आज एक गुरु की महिमा, जो कि एक मित्र का क्या होता है, एक मित्र के प्रति त्याग और समर्पण, उस कहानी को बता रहा हूं। तो भूमिका में 4 लाइन कवि को लिखना पड़ा। कैसे? संदीपनी मुनि पास में आई, सुदामा पढ़ने कुंवर कन्हाई। अरे लाई लकड़ी तोड़ कर आश्रम के दरमियान। बचपन में गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी तोड़ने के लिए जब जंगल में जाते हैं, और वहां की जो घटना घटित होती है उसके बारे में कवि ने क्या लिखा। कहे भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, कहे भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, खास लकड़ी को तोड़ पेड़ से गिराता हूँ। ज्ञान में मित्र तू प्रकांड विद्वान रहा, घटे ईमान न बुद्धि में भी महान रहा। चना को खाएंगे हम दोनों मिलकर साथे में, छोड़ना जीवना कलंक लगी माथे में। जाहिर जदुराई उतर पेड़ से जब आए हैं, झट से सुदामा इधर चना सब खाए हैं। तब से दरिद्रता का बोल है निशान सही, ठीक सुदामा तेरा वैसा ही काम सही। डगर में ठोकर खाएगा तो वार कर लेना, मिल कहीं जो फल तो फलहार कर लेना। तो दोनों मित्र जब आपस में उस चने की पोटली की बात की चर्चा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा अरे माता ने तो हमको चना दिए थे ना, क्या हुआ? तो बोले, मित्र क्या हुआ कि बारिश इतना तेज हो रही थी और पोटली धीरे से टूट के गिर गई, और क्या हुआ कि चना सारा बिखर गया। माफ करना मित्र, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। उदास भगवान सोचते हैं कि देखो कितना चतुर चालाक ब्राह्मण है, मित्र से भी दगा कर गया। क्योंकि कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, और ते होई निर्धन ते होई कोढ़ी। लेकिन भगवान क्या है, अपनी लीला को दिखाना था, अपने मित्र के परीक्षा लेना था, और चल दिए वापस। तो यहाँ एक तर्ज लगा, क्या लगा मास्टर? कि पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में, बहुत ही सुंदर लाइन कवि ने इस गीत के माध्यम से लिखा। कैसे? हे पढ़ी के मुरारी अइले गोकुल के नगरिया, हे घरे सुदामा गईले करत मन फिकरिया, पढ़ी के मुरारी गईले गोकुल के नगरिया।
जाता है अपने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारिकाधीश हो जाते हैं और वहां पे विप्र सुदामा अपने कर्मों के कारण दरिद्रताधीश हो जाते हैं। तो बहल कहा कि भाई कुछ दिन बते के बाद तो शादी ब्याह तो होया के पड़ी। तो कहे का है कि कुछ दिन बाद भैले इन कर सगाई, घरवा में अली सुशीला बन लुगाई, सर पे गरीबी आके ढोवेले मोटरिया के, पड़ी के मुरारी अइले गोकुल नगरिया में, के मुरारी अइला ऐसे ही ऐसे दिन बीतता गया तो क्या हुआ, सुदामा जी को संतान पैदा हुआ। तो कहें क्या कि भैले सुशीला से 7 गो ललनवा, हे करे उपवास नहीं मिलेला भोजनवा, हे भिखिया मागे बाड़े घूम के दुआरिया के, पढ़ के मुरारी अइले गोकुल नगरिया के, जब ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उधर राजपाट कर रहे थे और इधर विप्र सुदामा दुख का संसार भोग रहे थे। तो पत्नी कहती है कि भैया सुन ले ही कि आपके दोस्त जो कि हैं द्वारिकाधीश हैं, ये विपत्ति जब तक पड़ेगी हम कब तक इन 7 लड़कों को लेके ढोएंगे। अरे कृपा करेंगे आप कम से कम उनके पास जाओ तो सही। तो यहाँ एक तर्ज लगल, क्या लगल भैया, रतिया होला गरमिया, कि रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवा ना, चली गई सैया अइला ना बिहनवाना, कि चली गई सैया अइला ना बिहनवाना, कि रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवाना। कितना सही पियाजी घरवा में विपतिया
कहत आटे कि अब तो जीवन व्यतीत भाई मुश्किल बा, एक काम कर द्वारिकाधीश के पास जा। तो कहत कैसे बा कि तोहार मित्र द्वारिकाधीश कि तोहार मित्र द्वारिकाधीश बाड़े भूमंडल के ईश। कि जैता शरण में बदलत की समतियाना, कि जैता शरण में बदलत की समतियाना, कितना सही पियाजी घरवा में विपत्तियाना। पत्नी की जिद के आगे सुदामा जी हार जाते हैं और जिस मित्र के घर अभी तक नहीं गए थे, सारा जीवन दुख भोग रहे थे, लेकिन पत्नी और बच्चों का मोह देख के अचानक उनको भी डिगना पड़ा। और पत्नी के पास जब घर में जाके देखती है तो चावल का 2 मुट्ठी रहता है, उसको गठियाती है और मित्र के घर उसको लेके चल देते हैं। कहते हैं कि कुछ ले चावल राह के धैले ने द्वारिका नगर सीधा अइले। अरे घूमे दरित कहाँ से आके रतियाना, अरे घूमे कहाँ दरिद्र आके रतियाना, कि कितना सही पियाजी घरवा में विपत्तियाना। भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं और वेशभूषा से तो किसी भिखारी की तरह व्यतीत होते हैं। तो लोग द्वारपाल से कहते हैं कि भैया हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, वो हमारे मित्र हैं। लेकिन उनकी बात को कोई ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ टेरी की लाइन में कभी को कहना पड़ा, कैसे कि नयनवा में राम बस गए, कि नयनवा में राम बस गए। रामा 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 नयनवा में राम बस गए। कि मड़ैया मोरया तारी बन गई, कि मड़ैया मोरया तारी बन गई। कि कृपा किए गजब तू मोहन मदन मुरारी, मड़ैया मोरया तारी बन गई। एक कहन लगे पहरेदारों से फाटक ऊपर जाकर के कि खास बताओ कृष्णचंद्र से सुधारो है आकर के। गया एक किला के भीतर विप्र नाम बतला करके, एक घूमे द्वारिकाधीश नगर में सुधीभूत बिसरा करके। तो रही रही कान्हा रहे पुकारी, रही रही कान्हा रहे पुकारी, कि रही रही कान्हा रहे पुकारी। मित्र सुदामा राह निकारी, नैना बरसई जैसे जस बरसई बदरिया, मड़ैया मोरया तारी बन गई।
भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अपने दोस्त का बुरा हाल देख के नैनों से आंसू बहने लगता है। कहते हैं कि मित्र, इतना विपत झेल लिया, इतना जीवन व्यतीत कर दिया, कभी तो याद किया होता। लेकिन यहाँ विदेशिया के भाव में कहां पड़ा, कैसे मैं भी कि सुदामा के सुन के नाव कि सुदामा के सुन के नाव अरे दौड़ी गईले नंगे पावा इत उतर निहार कि तबले भेटाई गईले अरे गला से लगाई लियले बल से आंसुअन का धार कि संघवा में लेके चले अपने भावनावा हो आई गईले मोहला मझा पहुआ पखारन लगले असिया के ढारे लगले रनिया सब रहली निहार। पूरा पहरेदारों से लेकर पूरा राज दरबार इस मित्रता की मिसाल को बहुत ही हृदय से देख रहा है कि भला एक द्वारिकाधीश और एक दरिद्रताधीश, इन दोनों को क्या प्रेम संबंध, क्या भाव है। ऐसा ही शायद अगर संसार में हर एक मनुष्य और जात में होने लगे तो शायद किसी को दुख हो ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक तर्ज लगा, क्या लगे कवि जी, कि सरंगिया वाले का डेरावा बताई दे रे छोटकी नाना दी। करुणा देखी करुणा निधि रोवे रोकर पूछे कन्हैया हो। हे सिंहासन ऊपर बलदाऊ के भैया हो। करुणा देखी करुणा निधि रोवे रोकर पूछे कन्हैया के। सिंहासन पर बैठा देते हैं मित्र को और अपना खुद नीचे बैठ के पैर पखारने लगते हैं और बड़ा प्यार से पूछते हैं कि ये सुदामा, अरे भौजाई तो कुछ दे हो ही ना, अरे मित्र के घर आए हो, कुछ तो यार लेके आए होगे। हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो कहें क्या कि दया के सागर दया निधि पूछ रहे हर साई हो। कहा हमार
नजर पोटली धई के अब पूछई अपने अब समनवा हो। भगवान देखते हैं कि सुदामा एक गठरी थोड़ा सा बठिया के अपनी काख में छुपा के दबाए हुए हैं, लेकिन भगवान ने उस पे नजर पड़ गई और उसको छीन लेते हैं और छीन के उस पटरी को खोलते हैं और उस चावल में वो अमृत होता है, उस संसार की क्या मुया पकवान में होगा। भगवान ने बड़े प्यार से उस पटरी को खोलकर और मुट्ठी उठाकर खाने लगे। एक बार खाया, दो बार खाया, लेकिन जब तीसरी बार खाया तो रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो यहां तर्ज लगा, कैसे कभी अरे अंगने में फूलल फूल के नवाए नाना दो, अरे अंगने में फूलल फूल के नवाए नाना दो, बाजेला बजानावा दुआरे पे। कुछऊ न लहल दिहली तो हके कन्हैया, कुछऊ न रहल दिहली तो हके कन्हैया, प्रेमवाय पार बामी तैया में। खींचे काना काख से गठरिया, दुई मुट्ठी चावल खाई गईले चक्रधरिया। उनके जदुरैया प्रेमवाय पार बामी तैया में। जब तीसरा मुट्ठी उठाते हैं तो भगवान को रुक्मणी रोक लेती है और कहती है भगवान कम से कम एक धरा तो रहे अपने के रहे बिना, नहीं तो पंडित जी लोग बहुत लालची होते हैं, कल का क्या भरोसा नहीं है, इसीलिए आज एक बचा के रखो। तो कहे तीसरी मुट्ठी उठावाले चावल के जब हथवा, हे कहे रुक्मणी रुका रखा एक सथवा, हे महल के राली बनली सुशीला लुगैया, प्रेमवाय पार बामी तैया में। चावल तो खा गए, जो दो मुट्ठी बचा था वो भी। उसके बाद भगवान कैसे विदा करते हैं, बढ़िया वस्त्र पहना देते हैं और टीका भी लगा देते हैं और अपने रथ से जाके दरवाजे तक छोड़ भी आते हैं।
तो सुदामा सोचा थे कि यार ये तो बचपन में पहले छलिया तो रहबे करें, लेकिन आज भी है हम का जानी कि इतना कुछ रहे के बावजूद भी कुछ तो दिए होते। हमार सुशीला औरत हमका बेइज्जती कराए सुनाई तो हम ही छलिया के पास न आए। तो यहाँ तर्ज लगा कैसे मास्टर कि तनिका गौर से देखा कि तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल ए दैया, स्टाइल ए दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। ये भाव में कवि ने क्या लिखा कि छलबाज कान्हा छलवा दिखाई गईले, नहीं दिले हमार चाउर कुल खाई गईले। सोची चला ताने जिया परेशान बा, हे नगर के बाहर देखे महल आलीशान बा, कि चारों तरफ देख ले घरवा भूला गईले, नाही दिले चाउर हमार कुल खाई गईले। अब सोच रहे हैं कि अब हम कहीं गलत रास्ता तो भटक नहीं गए हैं, या तो मुझे भ्रम हो रहा है ये हमारा मड़ैया कहाँ गई। तो लेकिन भगवान की ऐसी लीला होती है कि जब कृपा करते हैं तो क्या है कि पत्थर भी सोना बन जाता है। दुख क्या संसार सागर से क्या खुशी का अपार आ जाता है। तो यहाँ पहपट के लाइन में कवि के लिखना पड़ा कैसे कवि अरे कहे सुदामा धन्य धन्य जदुरैया कुंवर कन्हैया के, अरे कहे सुदामा धन्य धन्य जदुरैया कुंवर कन्हैया के, अरे महल अटारी बनली मोर माड़ैया कुंवर कन्हैया के। पूरा नगरी महल बना है, बात समझ ना आई है, और बार बार यह मन में सोचे अरे हो गई अमर मिताई है। अरे पार कैले संग में सबकी नैया कुंवर कन्हैया के, अरे लाज बचवला बंसी के बजवैया कुंवर कन्हैया के। सोच सोच के भगवान के प्रति अपने भाव को सुदामा नैनों से नीर बहते चला गया, और अपने महल का और अपने प्रजा लोगों का सुख देख के सुदामा जी का अश्रु रुक नहीं रहा था। तो यहाँ आल्हा के भाव में कवि के लिखना पड़ा कैसे मास्टर अरे देखली अटारी से सुदामा जी का नारी भैया,
भजनवा राउर ये बामकनवा भैया। हे कृपा कैले बाड़े मदन मुरा, हे ससुर हमार जगदम्बरी ज्ञानी भैया। हे करने तपस्या गए बन के मझा, हे गोपपुर से गौआ गोपालपुर भैले भैया। हे स्वर्ग से रमन करेल जय जयकार, अमर मिताई हो गई भगवान श्री कृष्ण और विप्र सुदामा की। दुनिया आज भी मिसाल देती है, लेकिन अगर उस मिसाल के प्रति एक कदम चढ़ के देखा जाए तो शायद सबका जीवन बदल जाए और इस संसार में दुख का नामो निशान न रहे। खड़ी के लाइन में लास्ट में कवि को कहना पड़ा, कैसे? अरे पूरा कैला जगतपति तू जगत के सपना, अरे पूरा कैला जगतपति तू जगत के सपना, अमर कई दिहला मितैया जगत में अपना। कहे सुशीला जिसके ऊपर कृपा कर दे आप, और सारा बंधन कटे फटाफट मिटे शोक संताप। अरे महिमा न्यारी है कन्हैया जगत में अपना। लास्ट में गुरु घराने का परिचय करते हुए कवि ने क्या लिखा कि रमन गंगा मृत्युंजय कृपा कर दिए कन्हाई हो, और अभिषेक पिंटू परदेसी लकी जिगर हरसाई हो। मड़ैया मोरे अटारी बन गई, अरे मड़ैया मोरे अटारी बन गई।